ऊंचे ख्वाब सभी सराब, बैटिंग की नाकामी बड़ा अजाब, शाहीन दूसरे टेस्ट में नाकाम, वर्ल्ड चैंपियंस को सीरीज हराने का ख्वाब चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका ने लाहौर का हिसाब पिंडी में चुका दिया। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेटों से हार गया। चौथे दिन प्रोटियज ने एक सेशन में ही कहानी निपटा दी। बकिया 6 खिलाड़ी घंटे भर में पवेलियन जा बैठे। पूरी टीम 138 रन पर सिमट गई। पहली इनिंग्स में महाराज तो दूसरी में हार्मर छा गए। शाहीनों की 6 विकेटें उड़ा गए। प्रोटियज ने 68 रन का टारगेट 2 विकेटों पर पूरा करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मुत्तसामी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पहली इनिंग्स का इख्तिताम अच्छा नहीं किया, जिसका असर दूसरी इनिंग्स में भी रहा। कई खामियां दूर करना होंगी। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। बैटिंग फाश शाहीनों को शिकस्त फाश। नए मैच में भी पुरानी रिवायत, बल्लेबाजों ने धोखा देने की आदत न छोड़ी। बैटिंग लाइन पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी दगा दे गई। बैटर्स खाने के वक्फे तक भी ना टिक सके। बाबर आजम अपनी 50 बनाते ही चलते बने। मोहम्मद रिजवान 18 रन पर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 28, नुमान अली 0 पर आउट। शाहीन शाह अफरीदी भी रन बनाने से पहले ही फिसल गए। बदतरीन परफॉर्मेंस टीम को ले डूबी। रेड बॉल के बाद मिशन वाइट बॉल। जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे और T20 टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। दोनों वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर दोनों टीमों में शामिल। छोटे फॉर्मेट के लिए स्पिनर उस्मान तारिक का भी इंतखाब। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला का वनडे स्क्वाड में कमबैक। पहला T20 28 अक्टूबर को पिंडी में होगा। दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में शेड्यूल। 4 नवंबर से होने वाली वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले फैसलाबाद में होंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। वजीर आजम का सनतों और किसानों के लिए 3 साल के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। सनती शोबे को 34 और ज़राई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट से कम पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम होगी। शहबाज शरीफ से सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या किसी और शोबे पर नहीं पड़ेगा। रोजगार में इजाफे के लिए सनत व ज़राअत की तरक्की जरूरी है। वजीर आजम की गुफ्तगू। ज़मीनी राब्ते बेहतर बनाकर खुशहाली लाने का प्लान। पाकिस्तान रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का मेज़बान। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया। CPEC का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदूबीन भी मौजूद। इसहाक डार और अब्दुल अलीम खान का एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत के मयार को सराहा। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar. ट्रांसपोर्ट और ज़राए आमदोरफ्त इक़्तिसादी तरक्की के सतून। मुआशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इलाकाई ताउन के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान CPEC के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर मवासलात के हवाले से हुकूमती अज़्म के मजहर। अपनी शाहराहों और सड़कों पर कसीर फंड्स खर्च किए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद अहम कौमी उमूर पर गौर किया जाएगा। मजहबी जमात पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। विफाक की जानिब से TLP पर पाबंदी का फैसला जल्द मुतवक्के। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियां जलाई गईं, लाइसेंस न रखने वाले असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पोलैंड हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ते जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड पुरुम्मीद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक? आपके मुताबिक फुल कोर्ट की तारीफ आइन में मौजूद नहीं, लेकिन ये एक नज़ीर है। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फुल कोर्ट कानून के मुताबिक बनेगा माय लॉर्ड। वकील उजैर भंडारी का जवाब। कहा, फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, हमेशा मौजूद रहता है। अगर तरमीम मुअत्तल हो जाती है तो आप लोग कोई केस सुन ही नहीं सकेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A को कैसे नज़रअंदाज करें? इसी के तहत तो हम बैठे हैं। समाअत मुलतवी। पंजाब से गंदुम आटे की तहसील पर पाबंदी से अवाम मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा का गंदुम और आटे के लिए ज्यादातर इन्हिसार पंजाब पर है। सूबे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। महकमे खुराक KP ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। गंदुम की तरसील बहाल करने के लिए आइन के आर्टिकल 155 की शिक 1 का भी हवाला। कराची में हसास इदारे और CTD की बड़ी कामयाबी। पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होने वाले ज़ैम्बियन ब्रिगेड के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़िमान का यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अनस रहमान को कत्ल करने का इतराफ़। DIG का कहना है कि मासूम रजा का नाम रेड बुक में भी शामिल है। अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। रूस ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। इकदाम यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए नुकसानदेह करार। सदर ज़ेलेंस्की का रूस पर पाबंदियों का खैर मकदम। चीन की मुखालफत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कराने का मिशन। अमरीकी नायब सदर के बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे। कहा, मगरबी किनारे के इंज़माम की करारदाद अमन मुआहदे के लिए ख़तरा है। इसराइली जेल से 30 अफराद की लाशें गजा मुंतकिल। तादाद 195 हो गई। गजा से 15,000 अफराद इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतज़िर। 3,800 बच्चे शामिल। आलमी इदारा बराए सेहत का रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद। वो 10 जौहरी बम बना सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी का इंकिशाफ। कहा, अगर तेहरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने में सिफारतकारी नाकाम हो जाती है तो ईरान पर दोबारा ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। और एशियन यूथ गेम्स की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। बहरीन में रंग बिखर गए। मकामी सकाफत के भी जलवे। फनकारों ने खूब माहौल बनाया। पाकिस्तानी दस्ते का मार्च पास्ट। कौमी खिलाड़ी कबड्डी, वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक। फ़लस्तीनी दस्ते की एंट्री पर फैंस का ज़बरदस्त जोश खरोश। खड़े होकर इस्तकबाल किया।
मुकाबले 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।